67 सीट से ऊपर हमें क्यों चाहिए? मोदी जी भारतवासियों से 67 सीट से ऊपर मांगे हैं और साथ में उन्होंने दो बातें पूरा क्लियरली बोला है कि हमारा देश को बाय 2047 हमें एक डेवलप नेशन बनाना है और उनका शुरुआत अभी से हमें करना है। और हर जगह से शुरुआत भी हुआ है। वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका हूं। बाय 2029 वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा देश एक सभ्यता का देश है। वी आर नॉट ए नेशन स्टेट। हम लोग एक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ हो। अगर आप इंग्लैंड का चुनाव होते हैं, अमेरिका का चुनाव होते हैं, आप विकास का बात ही करेगा। किस लिए? इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बाकी जो प्रदेश हो, बाकी जो नेशन हो, उनका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अभी बना है। लेकिन भारत का कोई भी चुनाव हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज, हमारे सभ्यता और हमारे साथ जो नाइंसाफी किया गया था, ये सारे बातों का सरसा की बगैर भारत में चुनाव संभव नहीं है। भारत का चुनाव विकास में भी होता है और विकास का साथ भारत का चुनाव अस्मिता का ऊपर भी लड़ा जाता है। कांग्रेस ने भूल चुका है, कांग्रेस पार्टी ने भूल चुका है कि हमारी ही एक भूखंड अभी भी पाकिस्तान का साथ है। कोई चुनाव में उसका सरसा नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग बहुत सारे चुनाव अभी तक कवर कर चुका है, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन हमारे भारत के चुनाव में कभी भी हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बारे में कभी भी चर्चा नहीं करते हो। क्यों नहीं चर्चा करते हो? किस लिए? जो मुगल और ब्रिटिश ने हमारा जो मानसिकता बनाया कि अगर वो अभी भूखंड हमारा साथ नहीं है मतलब चलो नहीं है। कांग्रेस ने हमको सिखाया कि हमारा वाला कश्मीर हमारे हो जाए, उनका वाला कश्मीर उनका हो जाए। लेकिन हम बुनियादी दौर से उसको विरोध करता हूं। हम नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का पास कोई कश्मीर होना चाहिए। पहला बार जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ सीटों का, बहुत ये मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। जब डिलिमिटेशन हुआ, मोदी जी ने सबसे पहले इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन रखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी विधायक बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा वाला कश्मीर से बनेगा, वो भी हमारा है। वहां का भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना पड़ेगा। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए। देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया। लेकिन वहां समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो चर्चा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट चर्चा नहीं कर सकते। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट ऑन द ओनरशिप ऑन कृष्ण जन्मभूमि एंड ज्ञानवापी, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं। हमारा देश को
यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। हमारे देश का हम मानते हो, हमारा भारतवासी हमेशा मानते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता का जो परिभाषा है वो परिभाषा हमारा अपना परिभाषा है। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो सेकुलरिज्म है वो हमारा सिविलाइजेशन से उनको हम लोगों ने डेवलप किया है। वसुधैव कुटुंबकम से हम लोगों ने इसको डेवलप किया है और आज का दौर में हम लोग पहुंचा हूं। हम मानते हो कि हमारा देश का कोई कौम का पर्सनल लॉ का होना धर्मनिरपेक्ष देश में कभी होना नहीं चाहिए। आज मुसलमान समाज काफी दौर तक शरिया कानून को मानते हैं और देश का कानून इसे इजाजत देता है। उसका कारण क्या है? बाल विवाह होते हैं। उसका कारण क्या होता है? चाइल्ड मैरिज मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। एक एक लोगों को 4 साल शादियां करने का अनुमति मिलते हैं और हमारे बेटियों को अपना पिता का संपत्ति का ऊपर कोई अधिकार नहीं मिलता। हमारा सेकुलरिज्म का जो परिभाषा है ये हमें सिखाता है कि अगर मुस्लिम समाज में भी हमारे माताओं और बहनों का साथ नाइंसाफी किया गया है उनको भी सुधारना पड़ेगा। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना पड़ेगा और हमारा संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमें निर्देशित करता है कि आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। आज राहुल बाबा एक संविधान हाथ में लेके घूमते हैं। लाल किताब में वो संविधान है, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो ओरिजिनल संविधान है, हर पन्ने में राम और कृष्ण का फोटो है। लेकिन आज हमारे राहुल बाबा का जो संविधान है जो मीडिया में दिखाते हैं लाल है। हमारा संविधान कभी लाल नहीं था और लाल हो ही नहीं सकता है। चाइना का जो संविधान है वो रेड कलर का हो सकता है, हमारा संविधान का कलर रेड नहीं है। इसलिए हमें हमारा देश को कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बनाया, हमने हमारा देश को सिविलाइजेशन से बनाया हो। हमारा देश का विकास, हमारा देश का आविर्भाव कोई रिवॉल्यूशन से नहीं हुआ है। हमारा देश का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बौद्ध से लेकर महावीर जैन से लेकर वेद पुराण उपनिषद से आज हम यहाँ तक पहुंचा हो। हम राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, आप जो संविधान दिखाता है वो संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कि नहीं? अगर है तो आप क्यों बोला है कि मैं पर्सनल लॉ को स्ट्रेंथन करने जाऊंगा? आपने क्यों अपना घोषणा पत्र में बोला कि कांग्रेस विल स्ट्रेंथन पर्सनल लॉज? किस लिए? हमारा संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा देश में पर्सनल लॉ हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में शरिया का कानून हो ही नहीं सकता है, हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कानून लागू होगा। यह संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए जब कांग्रेस बोलते हैं कि हमें 400 सीट से ऊपर चाहिए संविधान बदलने के लिए, हम उल्टा बोलता हूं, हमें संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें 400 सीट चाहिए। जम्मू कश्मीर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा है, पूरी की पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और वो जम्मू कश्मीर को पूरा की पूरा भारत में लाना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो संविधानिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमें 400 पार सीट चाहिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना हमारा संविधानिक जिम्मेदारी है। उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, यूसीसी लाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। हमारा देश का इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से भी बाय 2047 ऊपर ले जाने के लिए हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए। आरक्षण एसटी को मिले, शेड्यूल कास्ट को मिले, ओबीसी को मिले, लेकिन बैकडोर में मुसलमान को ना मिले। इसके लिए
हमारा जो संविधान सभा ने हमको निर्देशित करके गया है कि आरक्षण जाति का आधार में होगा, आरक्षण धर्म का आधार में नहीं होगा, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, मुसलमान रिजर्वेशन खत्म करने के लिए हमें 400+ सीट चाहिए। आज झारखंड में एक मंत्री का सचिव का निवास में 36 करोड़ मिला है, एक राज्यसभा सांसद का निवास में 300 करोड़ से ऊपर कैश मिला है। मतलब और तो बहुत कुछ जमा है और तो बहुत कुछ निकालना है। ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हमें 400 पार से ऊपर सीट चाहिए। तो इसीलिए कांग्रेस का जो इंटरप्रिटेशन है देश का और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है। और हम कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन अबाउट इंडिया हमारा मंजूर नहीं है। उनके लिए भारत एक आइडिया है, हमारे लिए भारत आइडिया नहीं है। हमारे लिए भारत जननी जन्मभूमि है। हमें और उनका बीच में हमारा डिफरेंस है और वो डिफरेंस को हम जनता का सामने लाने के लिए ही हमारा ये चुनाव अभियान है। बाकी तो मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बना चुका है, बहुत कुछ करना नहीं है। सारों शरण में हम लोग भरपूर आशीर्वाद मिला। झारखंड में 14 सीट में हम लोग 14 सीट मिलने वाला हो और झारखंड में आगे जाके नवंबर में डबल इंजन का सरकार की भी बने, उनका भी फाउंडेशन में देख चुका हूं। लोग वही मनसा लेके हमें लोकसभा में भी वोट दे रहा है और एक वोट रिजर्व करके रखा है विधानसभा में हमें देने के लिए। आपको जो भी पूछना है पूछिए, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है।